नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़के की कहानी है उसका नाम है केविन। केविन हमसे ये कहता है दोस्तों कि एक बार वो बहुत ही ज़्यादा बीमार था, और वो इस तरीके से बीमार था कि वो ये कहता है कि मैं बचूंगा भी कि नहीं, इतना मुझे पता नहीं था, इतना वो ज़्यादा बीमार थे। और एक दिन क्या हुआ दोस्तों, वो बीमारी जो थी वो इतनी बढ़ गई, और वो ये कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से बेहोश हो गया। और जब उनको चेतना आई, जब उनको होश आया दोस्तों, तब वो ये कहते हैं कि एक सुंदर से उसने एक मकान जैसा एक एरिया देखा, और वो बहुत ही सुंदर जगह थी, जैसे एक बहुत ही सुंदर जंगल है और उसमें एक सुंदर सा ऐसा एक मकान किसी ने बनाया है, और वो बहुत ही सुंदर घर था। और बाद में केविन हमसे ये कहता है कि वहाँ पर ऐसे लग रहा था कि जैसे कितना भी हमें दुख मिले जीवन में, लेकिन उस जगह पे जाने के बाद मुझे अपने जीवन का एक सार्थक हुआ, या फिर अब मुझे कुछ टेंशन नहीं, अब मुझे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही शांति से और बहुत ही समाधान से हूँ, ऐसा केविन कहता है। केविन हमसे ये कहता है कि वहाँ पर उसने किसी को भी देखा नहीं, लेकिन फिर भी अकेलेपन में वहाँ पर वो ज़रा भी डर नहीं रहा था। और उसके बाद केविन हमसे ये कहता है दोस्तों कि उसके आंखों के सामने से उसने एक पवित्र आत्मा को आते समय देखा। वो पवित्र आत्मा जो थी दोस्तों, वो इतनी ज्ञानी थी, ऐसा केविन कहता है कि उसको देख के ही पता चलता था कि वो कितने बड़ी ज्ञानी है, उसको सब कुछ दुनिया का पता है। उसको मेरे बारे में मैं जितना शायद नहीं जानता, उससे भी ज़्यादा शायद उसको पता है। और उसके बारे में केविन इस तरीके से कहता है। और बाद में पवित्र आत्मा ने केविन को ये कहा कि तुम अपने जीवन उद्देश्य को बहुत ही अच्छे से पूरा नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारी आत्मा ने जिस वजह से या फिर जिस उद्देश्य से, जिस कारण से पृथ्वी पर जन्म लेने की चयन किया था, उस कारण को बहुत ही अच्छे से तुम निभा नहीं पा रहे हो। और उसने केविन के मन के अंदर दोस्तों कुछ ऐसे विचार डाले। केविन हमसे ये कहता है कि वो शब्दों की भाषा नहीं थी, लेकिन मैं सब कुछ समझ रहा था जो वो मुझसे कहना चाहती है आत्मा। और बाद में केविन को पता चला कि अपने जीवन में उसने अपने माता पिता के साथ ज़रा भी अच्छे से व्यवहार नहीं किया दोस्तों। जैसे उन्होंने इसके लिए कुछ करा तो उसको कुछ भी नहीं उसका बड़ा होता था। उसको यही लगता था कि माता पिता ने किया तो उनका एक कर्तव्य ही है, तो मैं उनको क्यों इतना महत्व दूँ। बाद में अपनी बहन के साथ भी उसका अच्छा व्यवहार नहीं था। बहन और माता पिता ये हमेशा उसको बहुत ही अच्छे से उसको प्यार देने की कोशिश करते थे, लेकिन इसने उनके साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। और केविन ये कहते हैं कि वहाँ पर मैं पूरी तरीके से रियलाइज़ हो रहा था कि कितने मैंने उनके साथ बुरा व्यवहार किया है। और बाद में उस पवित्र आत्मा ने यह कहा कि ऐसे ही अगर करीबी लोगों को तुम दुख देने लगे तो तुम्हारा आत्मा का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा और तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे केविन। तो केविन ने कहा कि नहीं, आपने अपनी जो मेरी गलती का मुझे एहसास करके दिया है, इसलिए मैं अभी जितना हो सके एक अच्छा इंसान बनूंगा। और सबसे पहले मेरे जो करीबी लोग हैं, जो सच्चा प्यार मुझसे करते हैं, जो मुझसे कुछ भी नहीं चाहते लेकिन फिर भी मेरा अच्छा चाहते हैं, मैं इनके साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार करूंगा। और बाद में उस पवित्र आत्मा ने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, लेकिन पृथ्वी पर जाने के बाद तुम उनसे प्यार से बात करना, उनके कोई जिम्मेदारी हो तो उसको अच्छे से निभाने की कोशिश करना, और उनके साथ तुम हमेशा प्यार से रहना, मैं तुमसे यही चाहती हूँ। और बाद में केविन कहता है कि वहाँ का जो माहौल था वो पूरी तरीके से बदल गया, और बाद में केविन फिर से पृथ्वी पर लौट आया। और बाद में वो ये कहता है कि उसको 3-4 महीने लगे पूरे तरीके से रिकवर होने के लिए, ठीक होने के लिए उसकी बीमारी, लेकिन अब वो बहुत ही ज़्यादा बाद में वो ठीक हो गया। और अब वो अपने माता पिता के साथ, अपने बहन के साथ अपने बहुत ही उसके अच्छे से प्यार भरे व्यवहार है। और वह जितना हो सके, उन्होंने मुझे क्या दिया, इससे अच्छा है कि मैं उनके लिए और भी कुछ कर सकता हूँ क्या, इतना वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए सोचता है। और वो ये कहते हैं कि आज उनका प्यार जो है मेरे लिए वो और दुगना हो गया है, और मैं भी उनसे दिल से प्यार करता हूँ। आज मैं सच में अपने जीवन में बहुत खुश हूँ कि मैं अपने लोगों को कहीं ना कहीं खुशियाँ दे पा रहा हूँ। तो इस तरीके से केविन की जो ज़िंदगी थी उस एनडीई के बाद बदल गई, उस पवित्र आत्मा के जो वचन है वो मिलने के बाद वो बदल गई। ये जो केविन की कहानी है दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हम अपने जीवन में कभी कभी हम अपने काम पे ध्यान देंगे, कभी कभी अपने जो सपने हैं उसको पूरा करने में ध्यान देंगे, लेकिन ऐसे वक्त में हमारे जो करीबी लोग हैं, जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं, एक निस्वार्थ प्यार करते हैं, हम उनको कभी कभी उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दिन का थोड़ा सा समय उनसे प्यारी भरी हम बातें करें, उनको कुछ चाहिए तो उनको प्यार से ला कर दे, वो हमें कहने के पहले उनको वो चीज़ दे। तो ऐसे जो पल है वो हमारा जो प्यार है वो बढ़ाते हैं। इसलिए जितना हो सके दोस्तों, हमारे जो अपने लोग हैं उनके लिए जितना हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें उनको खुशियाँ देने की हमेशा कोशिश करनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी।
तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।